हाँ ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे ये मेंडल का प्रयोग। तो देखिए मेंडल ने ये बताने के लिए कि लक्षण प्रभावी होते हैं या अप्रभावी होते हैं, और दूसरी चीज़ कि विभिन्न विकल्पी लक्षण जो है वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत मतलब क्या, ऐसा भी हो सकता है कि दादा का लक्षण पोते में चला गया या उसके बेटे में चला गया, ऐसा भी होता है। तो ये हो गया वंशानुगति। तो ये लक्षण को बताने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, और उन्होंने क्या किया कि 2 प्रकार के पौधों को लिया, मटर के पौधे को लिया, एक लंबा पौधा और दूसरा बौना पौधा लिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या है कि दोनों में क्रॉस कराया, दोनों में संकरण करवाया, दोनों पौधों में, और दोनों में क्रॉस करा करके उससे अगला पीढ़ी प्राप्त किया उन्होंने। तो देखो ये लंबा पौधा है, बौने पौधे से क्रॉस करवाया तो बड़ा टी छोटा टी मिला। तो बड़ा टी और छोटा टी ये लंबा पौधा है, जहां दोनों छोटा टी मिल जाए वो बौना पौधा होगा। ठीक है, तो देखो अब इससे इसका उन्होंने क्रॉस करवाया तो भी मिला बड़ा टी छोटा टी। अब इससे इसका करवाया तो भी बड़ा टी छोटा टी, और इससे इसका क्रॉस करवाया तो बड़ा टी छोटा टी। यानी कि ये दोनों पौधों में आपस में क्रॉस करवाया उन्होंने, तो ये पाया कि इसकी जो पीढ़ी आया, अगला पीढ़ी, इससे जो अगला पीढ़ी प्राप्त किया, ये सभी पौधे लंबे थे। ठीक है, कोई भी पौधा बीच का नहीं था, मतलब कोई भी पौधा छोटा नहीं था, सभी पौधा लंबा था। ठीक, तो देखो ये पौधे का लंबा हो जाना प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण क्या होता है? प्रभावी लक्षण वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है, मतलब जो बाप दादा में दिखाई देता है। तो देखो इसका बाप यही हुआ ना, इससे ये आया, तो ये पौधे लंबे थे तो इसमें लंबापन आया, लेकिन ये बौना था जिसमें बौनापन नहीं आया। तो बौनापन ना आया तो अप्रभावी लक्षण हो गया। प्रभावी लक्षण क्या होता है? बाप का लक्षण बेटे में दिखाई दे प्रभावी लक्षण, और बाप का लक्षण बेटे में दिखाई ना दे तो वो क्या हो गया? अप्रभावी लक्षण। तो देखो ये बौना था ना यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे बौना आया? नहीं आया, सभी पौधे लंबे हैं, है ना। तो ये पौधे का लंबा होना ये प्रभावी लक्षण है, और पौधे का बौना ना होना अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, अब उन्होंने मेंडल ने क्या किया कि अब F1 पीढ़ी के पौधे को लिया, ये पौधे को लिया। ठीक है, इससे ये बनाया, अब इसको लिया और इससे अगला पीढ़ी प्राप्त किया, F2 पीढ़ी। ठीक है, अभी देखो मेंडल ने ये पौधा ले लिया F1 पीढ़ी वाला। ठीक है, और इसका क्रॉस करवाया, इसका इसके साथ करवाया, तो दोनों बड़ा टी मतलब लंबे पौधे। फिर इसका इससे करवाया तो बड़ा टी छोटा टी लंबे पौधे, और ये छोटा टी बड़ा टी मिलके बड़ा टी छोटा टी लंबा पौधा। अब ये छोटा टी और छोटा टी मिलके छोटा टी, मतलब क्या हो गया? ये लंबा पौधा हुआ, ये भी लंबा हुआ, ये भी लंबा हुआ, लेकिन ये बौना हो गया। ठीक है ना। तो जब उन्होंने इससे F2 पीढ़ी बनाया F1 पीढ़ी से, तब उन्होंने देखा कि इसमें सभी पौधे F1 की तरह लंबे नहीं थे, इसमें से कुछ पौधे बौने थे। देखो एक पौधा इसमें बौना आया, मतलब 1/4 पौधा, मतलब 4 में से 1। अगर 4 पौधा है तो 4 में से 1 ठो बौना हो जाएगा। इसका रेशियो बनेगा 3:1। रेशियो क्या बनेगा? 3:1। टोटल 4 है ना, तो 4 में से 3 लंबा और 1 बौना। तो देखो ये यहाँ पे बौना हुआ, बौना हुआ, तो ये कहाँ से आया? देखो ये बाप में नहीं था, है ना, ये सब लंबे थे, लेकिन ये अपने दादा से लक्षण लिया, यहां से आया ना, इससे ये बना, फिर इससे ये बना। ठीक है, तो इसका गुण इसमें नजर आया, बौनापन। ठीक है,
तो मतलब क्या कि ये वंशानुगति होती है लक्षण। हो सकता है कि बाप का लक्षण बेटा में ना दिखाई दे, हो सकता है नाती में दिखाई देगा, हो सकता है उसके बेटा में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वंशानुगति, लक्षण वंश में उसके कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ठीक है, हाँ। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए लिखता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में 2 प्रकार के मटर के पौधे का प्रयोग किया, या 2 प्रकार के मटर के पौधे को लिया। एक क्या लिया, लंबे पौधे, और उसको उन्होंने टॉल ट्री बता दिया, बड़ा टी टॉल ट्री। और एक लिया उन्होंने बौने पौधे, स्मॉल ट्री। ठीक है, छोटा टी। अब क्या है कि दोनों में संकरण करवाया, दोनों में आपस में क्रॉस करवाया तथा इससे F1 पीढ़ी प्राप्त किया। देखो दोनों को आपस में क्रॉस करा करके F1 पीढ़ी प्राप्त किया। तो उन्होंने क्या देखा कि F1 पीढ़ी में कोई भी पौधा बीच का नहीं है, मतलब सभी पौधे, अर्थात इसमें सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। सभी पौधे, देखिए इसमें सभी पौधे लंबे थे। तो ये पौधे का लंबा होना, ये क्या है, प्रभावी लक्षण है। वही लिखे आगे, पौधे का लंबा होना प्रभावी लक्षण है। अब उन्होंने इससे F2 पीढ़ी प्राप्त किया, तो इसमें क्या देखा, पाया कि सभी पौधे लंबे नहीं थे, इसमें से कुछ पौधे बौने थे। F2 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं है, कुछ पौधे क्या है, बौने हैं। तो ये पौधे का बौना होना ये क्या है, अप्रभावी लक्षण है। देखो ये लंबा था तो अरे ये बौना हो गया, मतलब इसका गुण इसमें नहीं आया ना, तो अप्रभावी लक्षण हो गया। तो ये देखिए पौधे का लंबा होना ये क्या है, प्रभावी लक्षण है, क्योंकि इसके माता पिता लंबे थे। ठीक है ना, तो ये प्रभावी लक्षण है। और पौधे का बौना हो जाना अप्रभावी लक्षण है। ये वही यहाँ पे लिखे हैं, पौधे लंबे नहीं थे, कुछ पौधे बौने थे, तो पौधे का बौना होना अप्रभावी लक्षण है। ये प्रभावी अप्रभावी लक्षण समझ में आया मेंडल के प्रयोग द्वारा। अब आगे देखिए कि वंशानुगति कैसे होती है। चलिए ध्यान दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मतलब लक्षण वंशानुगत होते हैं, वंश के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये तो आपको मैं बताया ही था कि पहला 2 मटर के पौधे लिया, लंबा पौधा बौना पौधा, उससे F1 पीढ़ी उन्होंने उगाया। तो क्या देखा कि इसमें जितने भी पौधे आए सभी लंबे थे। अब उन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी को लिया और इसका स्वपरागण कराया। F1 पीढ़ी को ले लिया ये, और इसका स्वपरागण कर करके F2 पीढ़ी को उगाया। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा कि सभी पौधे लंबे नहीं थे F1 पीढ़ी की तरह। F1 में तो सभी लंबा था, लेकिन F1 पीढ़ी की तरह इसमें सभी पौधे लंबे नहीं थे। इसमें से 1/4 भाग जो पौधे थे वो क्या थे, बौने थे। ठीक है, तो पौधे का बौना होना या लंबा होना इस बात को साबित करता है कि वंशानुगति होती है लक्षण। ठीक है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखो मेंडल ने अपने प्रयोग में 2 प्रकार के मटर के पौधे को लिया, एक लंबे पौधे तथा दूसरा बौने पौधे। अब क्या है, मेंडल ने दोनों में संकरण कराया, दोनों पौधे में क्रॉस करवाया, और उन्होंने पाया कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। उन्होंने क्या पाया कि F1 पीढ़ी का जो पौधा था इससे जो प्राप्त किया वो सभी पौधे लंबे थे। ये F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि F1 पीढ़ी को लिया। देखो अब उन्होंने F1 पीढ़ी के पौधे को लिया तथा स्वपरागण द्वारा इससे F2 पीढ़ी को प्राप्त किया। F1 पीढ़ी को लिया और आपस में पौधे को क्रॉस करा करके F2 पीढ़ी प्राप्त किया। ठीक है, तो जब F2 पीढ़ी आया तो उन्होंने देखा, इसका अध्ययन किया कि इसमें सभी पौधे लंबे नहीं थे, इसमें 1/4 भाग पौधे जो थे वो क्या थे, बौने थे। अब देखो लिखता है F2 पीढ़ी को प्राप्त किया तथा उन्होंने पाया कि इसमें सभी पौधे F1 पीढ़ी की तरह लंबे नहीं थे, इसमें 1/4 भाग पौधे बौने थे। तो इससे यह पता चलता है कि पौधों में लंबाई एवं बौनापन दोनों में वंशानुगति हुई है। लंबाई F1 पीढ़ी से आ गया, यहाँ से आ गया। ठीक है, इसके बाप से, और ये बौनापन कहाँ से आ गया, उसके दादा से आ गया। मतलब क्या है कि लक्षण वंशानुगति होती है। ठीक है,
एक मिनट